तो पहले व्याख्यान में हम देख चुके हैं अवधूत गुरु के ऊपर हमारी जो चर्चा चल रही है। तो अवधूत जी के गुरु थे हाथी। तो पहले पीरियड में हम उसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं और अभी वही चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे। तो हाथी का एक गुण ऐसा बोलते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। तो और उस मेमोरी की वजह से बहुत दूर तक वो जाते भी है वगैरह वगैरह। अब मेमोरी के बारे में हम बोल सकते कि एक प्रकार से हमारे जो एक शब्द हम हमारे शास्त्र में उसका प्रयोग करते हैं, धारणा शक्ति। धारणा शक्ति माने एक प्रकार से मेमोरी हम उसको बोल सकते हैं। ओके, हम जो बोलते हैं ना कि जैसे करना इन समय पर भूल गए थे, उनकी जो शस्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या है वो भूल गए थे, बराबर। तो वैसा हमारे बारे में भी बहुत बार होता है। हमने शास्त्र में बहुत कुछ पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन जब टेम्पटेशंस वगैरह आते हैं तब हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो क्रोध आ जाता है। ये क्यों होता है हमारा? क्योंकि जो हमने सुना है, पढ़ा है, उसकी ठीक से धारणा नहीं हो पाई है। जैसे एक उदाहरण, अभी क्या रात के अंधेरे में जा रहे हैं और ऐसा गपशप लड़ा के जा रहे हैं और फट से देखते कि अरे इतना बड़ा सांप है यहाँ, फट से आप पीछे चले जाते हैं। अच्छा, किसी ने बोला है क्या अच्छा ऐसा सांप देखने के बाद ऐसा पीछे जाना चाहिए वगैरह, ऐसा किसी ने बोला था आपको वगैरह? ऐसा कुछ किया? नो। सांप दिखने के बाद फट से पीछे चले जाना चाहिए, ये आपने की जो धारणा है ना वो बड़ी पक्की हो चुकी है। उसके लिए कुछ अभी विवेक करना पड़ता है, कुछ याद करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। और बाद में पता चलता है वो तो सांप भी नहीं, वो रस्सी थी, है ना। खैर, तो बाकी समय ये जो रिएक्शन हमारी होनी चाहिए, एक्शन बोलिए, जो रिएक्शन होनी चाहिए वो नहीं होती जहां होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी धारणा हमारी ठीक नहीं हुई। जैसा हम बोलते हैं, खुद को क्या बोलते हैं? ब्रह्म बोलते हैं ना। सभी लोगों को मालूम है, वी आर नॉट दिस बॉडी एंड वी आर नॉट दिस माइंड आल्सो, सो वी आर ब्रह्मन। अच्छा, कितनी बार याद रहता है हमको दिन में कि हम ब्रह्मन हैं और ब्रह्म जैसा हमें व्यवहार करना चाहिए? नहीं होता, क्योंकि हमारी धारणा नहीं होती, हम भूल जाते हैं, मेमोरी नहीं है। हम इसलिए हम बोलते हैं अरे यार उस समय ये याद आ जाता ना ये श्लोक, तब ऐसी गलती हम नहीं करते, बराबर ना। जैसे भी आप यहाँ बैठे हैं, बोले अरे ये बड़ी अच्छी बात, ये बात अगर उस समय मुझे याद आ जाती ना, परसों इतना बड़ा कांड कर बैठे हम, ये बात अगर याद आ जाती ना, ये तो सुना तो था पहले भी, तो क्योंकि उसकी हमें धारणा नहीं हो पाई है ठीक से। धारणा मैंने ना पूरा अंदर तक जाना। और क्यों नहीं होती धारणा? श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि हमारी प्यूरिटी नहीं रहती है, और प्यूरिटी नहीं रहती है तो धारणा, हमारी धारणा शक्ति कम हो जाती है। तो जो हमने सुना है ना वो अच्छा सा चिपक नहीं गया है यहाँ, उसको तो हम धारणा शक्ति बोलते हैं एक प्रकार से। हमारे हृदय तक, हमारे चित्त तक, हमारे मेंदु तक वो ठीक से गया नहीं है, अच्छा चिपक नहीं गया है। जैसे हम दीवार पे यहाँ अगर कुछ चिपकाना चाहते हैं तो क्या बोलते? पहले बोले भाई दीवार को पहले साफ कर लेना, वो फ्रेम को साफ कर लेना, बाद में स्टिक करना तो अच्छा सा चिपक जाएगा, अन्यथा नहीं चिपकेगा, बराबर ना। तो वैसे ही हमारा मन जितना शुद्ध हो जाएगा उतनी ये सब बातें ना बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगी, अच्छी तरह से हमारे अंतःकरण में बहुत बैठ जाएगी, हमारे चित्त के ऊपर बहुत बैठ जाएगी, उसकी इंप्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे।
और जितने इंप्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे उतनी हमारे हाथ से गलतियां बहुत कम होगी। फिर गलतियां इसीलिए होती है, इसलिए देखिए ना, आप कभी किताब पढ़ते हैं, आप बड़ी सिंपल बात है, आप बहुत एक आध्यात्मिक किताब पढ़ते हैं और आपको किताब इतनी अच्छी लग रही है ना, उसको बंद करके आप आंख मिटा के भी चिंतन कर रहे हो उसके ऊपर, आधा घंटा 1 घंटा उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं आप, और उस समय आपको देखिए, आपको लगभग ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं भी जीवन मुक्त हो गया, बस अभी जो पढ़ा ना यार, बस ऐसा अगर मेरे जीवन में मैं पूरा करूंगा ना तो बस हो गया, बराबर ना। तो उस समय आप कुछ पाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके मेडिटेशन रूम से थोड़ा बाहर आते हो, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ कर देता है, अरे यार फिर से, क्योंकि फिर से फट से भूल जाते हैं, वो धारणा हमारी ठीक नहीं हो पाई है। तो खैर, इसलिए हमारा मन जितना शुद्ध हम कर पाते हैं उतना करना चाहिए, और अगर ये धारणा शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है तो हमने जो पढ़ा है ना वो बराबर हमें याद आएगा, वैसा हम करेंगे। और इसलिए इसको बढ़ाने के लिए बार बार हमने 2-4 प्रयोग हमने करने चाहिए कि दिन में ये जो हम भूलते हैं ना, इसलिए दिन में बार बार हमने विवेक करना चाहिए। जैसे श्री राम कृष्ण को बोलते हैं, वचनामृत में आप पढ़ते हैं, वचनामृत कथामृत या गॉस्पेल, तो बहुत शुरू की कुछ पेजों में है, तो बोले हमारे लिए उपाय क्या है, तो श्री राम कृष्ण 3 उपाय बताते हैं। तो एक नाम जप करना, कीर्तन करना, और एक बोलते हैं नित्य नित्य विवेक करना, हमेशा विवेक करना। हमारा विवेक किसके लिए करते हैं कि अच्छा क्या है मेरे लिए और खराब क्या है, मेरे लिए श्रेय क्या है और प्रिय क्या है। प्रिय माने प्रिय। अभी जैसे इन लोगों का भी परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, इन लोगों का है ना, तो इनका भी बीपी बढ़ा रहता है, पेरेंट्स लोगों का भी बीपी बढ़ा रहता है। अब लेकिन ये समय भी ऐसा रहता है ना, सवेरे सोते समय बड़ा अच्छा लगता है, प्रिय लगता है वो, है ना, लेकिन उस समय भी पढ़ाई करनी चाहिए उठकर। श्रेयस्कर तुम्हारे लिए वो है, श्रेय वो है ना। अब हम श्रेय चुनते हैं कि प्रिय। वो भी बोलेगी माँ मेरे तरफ क्यों देख रही है। तो खैर, तो हमारे लिए श्रेय क्या है और प्रिय क्या है, बार बार हमने ना मन को समझाना चाहिए। मन कैसा रहता है ना, बच्चे जैसा रहता है, उसको समझाना पड़ेगा कि देखो भैया तुम ऐसा करोगे ना तो ये अच्छा आनंद तो आएगा, अभी तुम सो के रहोगे या कुछ मैच चल रही है, आनंद तो आएगा, तुम 12 बजे तक 1 बजे तक मैच देखोगे, फिर लेट उठोगे, आनंद तो आएगा, लेकिन तुम्हारे मार्क कम हो जाएंगे, मार्क कम हो जाएगा तो अच्छी एडमिशन नहीं मिलेगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लोगों में अच्छी इमेज नहीं रहेगी। लेकिन इसको अगर थोड़ा त्याग देते हो ना तुम, तो ये क्रिकेट वाले कोई 1 कोटी 2 कोटी तुम्हारे हमारे घर में नहीं भेजने वाले भाई, है ना। तो थोड़ा सा हम जल्दी अगर उठेंगे तो हमारे मार्क ज़्यादा मिलेंगे वगैरह वगैरह। तो बोला मन तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए, तो मन भी बोलेगा हाँ भाई तुम्हारी बात सही है, चलो अभी हम सो जाएंगे जल्दी, वो मैच नहीं देखेंगे, वो रील नहीं देखेंगे। तो इस ढंग से हम करते हैं ना, तो इस ढंग से मनाते हैं और मन के साथ इस ढंग से हम बात करते हैं, तो यही एक प्रकार का ये विवेक है। और धीरे धीरे ये मन हमें समझ में आ जाता है फिर उसको। ओके। और दूसरा है कि जो हम धारणा शक्ति बोल रहे हैं, मेमोरी बोल रहे हैं, तो माने मेमोरी चाहिए हमको, बाकी ठीक है पढ़ाई की मेमोरी उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे लिए भी जो अध्यात्म के लिए जो है कि हमें आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, तो कुछ बातें हमने नहीं करनी चाहिए और कुछ बातें करनी चाहिए, है ना। तो हम बहुत बात भूल जाते हैं, लेक्चर सुनते समय हमें लगता है कि अरे अभी तो मुक्त हो गए लगभग, ऐसा ही हमारा मूड रहना चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं।
और इसलिए फिर ना बार बार थोड़ा सा रीडिंग, दिन में 3-4 बार हमने रीडिंग करना चाहिए। कुछ अच्छी किताबें हैं। अच्छा, रीडिंग करने के बाद उतना ही पर्याप्त नहीं होता। रीडिंग करने के बाद उसके ऊपर थिंकिंग करना चाहिए हमें। जितना डीप थिंकिंग आप करते हैं उतना हमारे चित्त के ऊपर उसके इंप्रेशन बहुत अच्छी तरह से अंकित होते हैं। ऊपर ऊपर का हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो बहुत डीप इंप्रेशन, बहुत जिसको मराठी में बोलते हैं घट्टे इंप्रेशन, वो नहीं होंगे, निकल जाएंगे। हम पत्थर के ऊपर अगर ऐसा ऐसा हम बहुत बार करेंगे तो फिर उसको मिटाना मुश्किल है। पत्थर के ऊपर ऐसे ही थोड़ा सा कुछ कीजिए, ऐसा करने से मिट जाएगा। तो इसलिए वो जितना हम डीप थिंकिंग करते हैं उतना वो इंप्रेशन बड़े अच्छे रहते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, उसके ऊपर थिंकिंग करते हैं, इसको ही हम बोल सकते हैं श्रवण करते हैं पहले, फिर अभी मनन कर रहे हैं हम बहुत अच्छी तरह से, फिर निधिध्यास कर रहे हैं। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हम भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, खुद को कोसना मत ज्यादा। क्या अरे हम भूल गए, अरे यार वो तो पढ़ा था ना, फिर से वो श्लोक में भूल गया, फिर से आई कमिटेड द सेम मिस्टेक। कोई बात नहीं, फिर से हम उठेंगे, फिर से हम करेंगे। अब आप धीरे धीरे देखते हैं कि आपकी हैबिट्स बदल रही है। अब खराब आदतें धीरे धीरे छूट रही है और अच्छी आदतें हो रही है। पहले हमारे यहाँ भी कुछ ब्रह्मचर्य ज्वाइन होते हैं तो उनको सवेरे उठने में बड़ा कुछ लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि अभी की लाइफस्टाइल है कि वो बोलेगा नहीं स्वामी जी, मैं तो ना, मुझे आदत है 2 बजे तक मैं पढ़ाई करता था और फिर 8 बजे उठता था मैं। तो भैया यहाँ 8 बजे नहीं, यहाँ 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा। तो 2 बजे का नहीं, तुम 11 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, है ना। फिर कुछ दिनों के बाद उसको उठने का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हम लोगों को अभी आता है सवेरे उठने का प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को। इसलिए कुछ लोग देखना रविवार को पहले पीरियड में नहीं आएंगे, दूसरे पीरियड में आएंगे। कुछ लोग का ये भी प्रॉब्लम है कि उठने में तकलीफ हो गई है थोड़ी सी, और भी कुछ कारण हो सकते, तो उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है। तो खैर अभी देखिए, कुछ हैबिट जो हो जाती है ना हमारी, खराब आदतें भी छूटना बड़ा मुश्किल रहता है, वैसे अच्छी आदतें भी फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। अभी हम जो भी स्वामी जी है यहाँ की 20-25 साल से, 10-15 साल से, और उनको बोलो तो भाई आज नहीं उठ के आज जप ध्यान मत करना, बोले अरे क्या बात करे भाई, आज मैं अभी जप ध्यान नहीं करूँगा ना सवेरे उठ के, मेरा जो हमेशा का समय है, तो आई विल फील वेरी बैड, वेरी सैड, वेरी रेस्टलेस। बोले हाँ, मैं कल रात में 12 बजे तक काम कर रहा था, लेकिन फिर भी भाई उठ के मेरा जो जप का समय है ना वो हो गया। फिर बाद में मैं और 1 घंटा सोया, लेकिन वो समय मेरा जप ध्यान कर भी मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। तो ये जो हैबिट है ना, और ये जो हैबिट्स है ना, कुछ कुछ अच्छी आदतें जो ना वो हमको बचा देती है। तो एक महात्मा जी है, एक किसी पहाड़ के ऊपर रहते हैं, छोटा सा पहाड़ है, तो वहाँ एक मजार वगैरह है, तो वहाँ अपना अपने अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, गुड सोल। और एक बार शहर में कुछ काम के लिए, एक छोटा सा घर है उनका वहाँ पहाड़ के ऊपर, और कुछ लोग वहाँ जाके बैठ के जप ध्यान करते हैं या जो कुछ। तो एक बार शहर में आते हैं और अभी वापिस जा रहे हैं अपने पहाड़ की तरफ, तो बारिश, बड़ी तेज बारिश चालू हो जाती है। तो एक घर के बाहर वरांडा रहता है, वहां खड़े रहते हैं। तो लेकिन बारिश बड़ी तेज है, हमारे गोवा जैसे तो वरांडा में खड़ा रह के बच नहीं सकते हैं, वरांडा तक पानी आ जाता है अंदर तक। तो कोई अंदर बुला लेता है उनको, तो भी सोचते कि बड़ा अच्छा हुआ। अब वो जो घर है उसमें एक बड़ी सुंदर स्त्री है। तो ये
को देखकर थोड़ा मोहित हो जाते हैं। एक्चुअली इज अ वेरी गुड साधक, लेकिन जब तक याद रखिए कि जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक हमारे आयुष्य में कुछ भी गलती हो सकती है। इसलिए कभी ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहना। तो थोड़ा सा वो आकर्षण महसूस करते हैं और वो स्त्री भी इनके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है, कुछ बातें भी कर रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और वो अपनी दासी को बोलती है दिया जलाओ। अंधेरा हो रहा है, लाइट तो नहीं रहते ऐसे, तो दिया जलाओ। ऐसा जैसी भूखी फट से उसके संस्कार जागरूक हो जाते हैं। अरे मेरी मजाक पर दिया जलाने का मेरा समय हो गया। उनकी जो भगवान के प्रति जो लॉयल्टी थी वो फट से उन्हें याद आ गई, अभी तक याद नहीं आ रही थी। इतना ही एक शब्द उसके लिए पर्याप्त था। तो जो उसका मोह था, इतने साल का उसका जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, जो पवित्र था, उसका भी ये जो किला भी ढहने वाला था, फट से उठ जाता है। मुझे माता जी नमस्कार, आपने मुझे यहाँ रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह आपका भला करे। मैं निकल रहा हूँ, आपके लिए मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और फट से निकल जाता है। तो उस दिन उसके हाथ से एक्सीडेंट होने वाला था, बराबर। तो ये जो हमारी आदतें हैं, तो ये आदतें हमको बचाती है। इसलिए आदतें लगानी चाहिए हमें। आदतें अपने आप नहीं लगती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाद में वो परमानेंट हो जाती है कुछ कुछ आदतें। ओके, जैसे कुछ कुछ लोग देखिए, उनको इतना गुस्सा हो जाता है ना, उन्होंने आदत लगा दी है, वो अभी थोड़ा सा भी कुछ हो जाता तो बोलना नहीं पड़ेगा, भाई उसको थोड़ा सा डांटो तो नहीं, वो अपने आप को गुस्सा कर देगा। वो खराब आदत लग गई है। अब कुछ अच्छी आदतें हम ऐसी भी लगा सकते हैं, हम सभी लोग, मैंने जो बच्चे हैं, ये लोग, आप लोग भी, मैं भी। जैसे हमारे ड्यूटी है, हमारे स्वामी जी की बहन, तो उनको ये 2 छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को स्वामी विवेकानंद के 3 कोट्स, बड़ी लड़की है तो शायद वो 5 करती है, छोटा बच्चा है तो 3 कोट करेगा। एक हफ्ते में 3 कोट, और बच्ची के 5 कोट होने चाहिए। और उनकी माँ भी उनको इंस्पायर करने के लिए, उनके सामने आदर्श रखने के लिए वो भी कंटेस्ट करती है। तो देखिए वो 3-3, 5-5 ऐसे कोट करके करके कुछ ही दिनों में कितने हो जाएंगे, आप विचार कीजिए, बराबर ना। कुछ ही दिनों में 100 तक उनके हो जाएंगे। अब ये जो कोट्स है ना, अब आप ये कोट्स कीजिए या गीता के श्लोक कीजिए, ये आपको बचाते हैं। पिछली बार अभी स्वामी जी की जो तिथि पूजा हुई, उसमें एक प्रसंग बताया था। एक आदमी नेवी का, he was about to commit suicide, और एक ब्रह्मचारी महाराज बोलते किताब लेके जाइए और स्वामी जी का एक फोटो लेके जाइए। स्वामी जी के फोटो पर लिखा था स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। और वो आदमी 3-4 दिन के बाद क्या बोलता है आकर, स्वामी जी आपने मुझे बचा लिया, अदरवाइज आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड बाय दिस टाइम। उनको छोटी छोटी 2 बच्चियां थी। तो किसकी वजह से बचे? बोले ये जो एक वाक्य है ना, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो ये वाक्य अगर हम हमारे बच्चे अभी से कंटेस्ट करते हैं ना, स्ट्रेंथ इज लाइफ। भाई किसी ने मुझे बोला कि मैं अभी तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, तो व्हाई शुड आई कमिट सुसाइड? इज इट माय स्ट्रेंथ? नो, स्ट्रेंथ इज लाइफ। भाई तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और चल भाग, दिस इज स्ट्रेंथ। करप्शन करने की इच्छा होती है, नो, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। व्हाट इज माय स्ट्रेंथ? कि नो, मैं नहीं करूंगा करप्शन। हमें जितना मिल रहा है भगवान की कृपा से हमारे लिए पर्याप्त है, और ये जितना मिलेगा वो भी
अगर करप्शन का लेंगे तो वो भी पर्याप्त नहीं होगा, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। महाशनो महापापमा, क्योंकि करप्शन का पेट ना, उसमें गीता में भगवान ने उसका एक प्रकार से महाशनो महापापमा, इसका पेट बहुत बड़ा है, उसकी प्यास उसकी भूख बहुत बड़ी है। महापापमा विद्येन इह वैरिणम, इसको वैरी समझो, दुश्मन समझो। कामेश क्रोधेश, ये जो अपनी कामनाएं हैं, ये जो क्रोध है, तो ये जो बातें याद आती है ना, तो हम ठीक रहते हैं। नहीं तो एक बार कर लिया है करप्शन, एक बार ले लिया आपने, क्या मुश्किल हो जाती है। कभी 3-4 हजार रुपए ले लिया, पहली बार आपने ले लिया, और उसी समय उन्होंने ट्रैप लगा के रखा था, और आप जेल में जाते और आपकी नौकरी जाती है, फूट फूट कर आप रोते हैं। अरे यार, सिर्फ 3-4 हजार रुपए के लिए क्यों किया? क्या होने वाला था मेरा 3-4 हजार से? गई मेरी नौकरी, मेरे बेटे की अभी एडमिशन का क्या होगा, वो स्कूल में कैसे जाएंगे? अच्छा, उनको उनकी सहेलियां, उनके दोस्त लोग, उनके टीचर क्या बोलेंगे? मेरी पत्नी किसी फंक्शन में नहीं जा पाएगी क्योंकि पेपर में आया है, सीसीटीवी में कैद किया है, जो कैमरा पे कैद किया। बोलते अरे मुझे याद क्यों नहीं आया कि मैंने नहीं लेना चाहिए वो, ये हुआ ना। अगर ये स्ट्रेंथ लाइफ अगर उसके टेबल पे रहता है रोज, मैंने ये जो ऑफिसर्स है, पुलिस वाले ऑफिसर वगैरह, उन्होंने अपने टेबल पे रखना चाहिए भाई स्ट्रेंथ इज लाइफ, या जो भी कुछ जो उनको बचाएगा, है ना, जो भी वाक्य उनको बचाएगा, ऐसा वाक्य उन्होंने रखना चाहिए। और इसलिए यतीश्वरानंद जी महाराज बोलते हैं, उनका मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ये किताब बहुत अच्छी है। जिनको भी आध्यात्मिक प्रगति चाहिए वो ये किताब जरूर पढ़िए। अभी अंग्रेजी में भी आई है हमारे पास, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ में। उसमें महाराज बोलते हैं कि आपने रोज एक थॉट लेना चाहिए, रोज एक थॉट लेना चाहिए, और दिन भर उसके ऊपर जब आप चलते बोलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि अरे आज का थॉट क्या है मेरा, ये थॉट है। जैसे आज मैं सिंपल, मैंने भले कोई श्लोक ही होना चाहिए आपका या कोई कोट ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक सिंपल है कि आज मुझे क्रोध नहीं आएगा। या जैसे गीता जी का एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि आप लोग डरते ना, माने मैं भी है, सिर्फ आप ही नहीं, हम लोग को लगता है कि भाई इतना जप ध्यान तो नहीं हो पाएगा, भगवान लाभ होने के लिए जितनी तपस्या चाहिए वो तो हमसे नहीं हो पा रही है। तो भगवान कृष्ण तो बोलते हैं ना, तो बोलते हैं चिंता मत करो, मैं बड़ा एक सहज मार्ग आपको बता देता हूं। क्या है? जो दूसरे को इरिटेट नहीं करता और जो दूसरे से इरिटेट नहीं होता वो मेरा प्रिय भक्त है। तो भगवान कृष्ण बोलेंगे कितना सिंपल है ना, उतना करो ना तो तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। वो श्लोक है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो य सचमे प्रिय है। अब पूरा श्लोक आपसे कंठस्थ नहीं है, इतना ही बोलेंगे ना कि दूसरे को इरिटेट नहीं करना है और खुद इरिटेट नहीं होना है। और दिन भर अगर हम बार बार इसको सोचते हैं, कुछ ऐसा हो गया, पति ने कुछ बोल दिया, ननद ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, बहू ने कुछ बोल दिया, नो, अलर्ट है, आप अलर्ट मोड पर है अभी। भूल गए तुमने ऐसा बोला, उसने 2 शब्द बोले, आप तो एक्सपर्ट है 4 शब्द बोलने में, वो भी कम नहीं है, वो तो 8 शब्द, आप 16। महाभारत धर्म है ना, और उसके दुष्परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन हमने फट से सोच लिया, अरे मुझे भगवान का प्रिय बनना है, भगवान का प्रिय बनने से कितना आनंद होगा। मीराबाई भगवान की प्रिय बन गई तो कितना आनंद है मीराबाई के जीवन में, आनंद ऐसा बह रहा है, और हो रहा है। स्वामी जी अगर श्री राम कृष्ण के प्रिय बन गए तो स्वामी जी कहाँ के कहाँ हो गए। इसलिए तो गुस्से में एक बार योगानंद जी महाराज बोल देते ना स्वामी जी को, स्वामी जी को चिढ़ाने के लिए, योगानंद जी महाराज है, शशि महाराज है, कुछ ऐसा, स्वामी जी
कुछ उनको इरिटेट करने के लिए बोलते, अरे तुम्हारे श्री राम कृष्ण इनको इतना भोग लगा रहे वगैरह वगैरह, कुछ नहीं ऐसा भोग हमको खाने को नहीं मिलता और इतना भोग लगा रहे। शशि महाराज बोलते खबरदार, तो बीच में नहीं आ रहा। बोले क्या है आपके श्री राम कृष्ण? तो शशि महाराज भी बोलते तुम भी बोले क्या श्री राम कृष्ण की कृपा से तुम इतने बड़े हो गए, अन्यथा बोले फालतू से एक बैरिस्टर बन जाते तुम और कुछ नहीं बनते। तो खैर, तो उनकी कृपा से हुए हम, है ना। तो उनके अगर प्रिय हो जाते हैं तो हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। आनंद के लिए हमें इतना अंदर से आनंद मिलेगा, हम दूसरे को दे सकेंगे। तो ये एक श्लोक है, वही हम ख्याल में रख सकते हैं दिन भर। हर 15-15 मिनट के बाद अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कंप्यूटर पे ऑफिस में, तो हर 15 मिनट के बाद एक टिक करते जाइए कि आज का मेरा क्या श्लोक है, याद है ना। और दूसरे को इरिटेट नहीं करना है और खुद भी नहीं होना है। ओके, बस फिर से हम भूलते हैं। हमारी मेमोरी इतनी कच्ची है ना, ये हाथी की मेमोरी बहुत अच्छी है, हम हाथी से गए गुजरे हम लोग, फिर से भूल जाते हैं। इवन आप एक प्रयोग करके देखिए कि हर 15 मिनट के बाद टिक करना है। इवन आप गृहिणी के और घर में है तो एक टेबल के ऊपर एक वही रख दिया और 15-15 मिनट के बाद टिक कर दिया। आसान है, वैसा है ना। और आप शाम को वही देखिए तो फिर लगता है 9 बजे सचमुच में मैंने पहला टिक किया और अभी तो रात के 9 बजे बाकी तो एक भी टिक नहीं हुआ है, क्योंकि हम भूल चुके हैं, हमारी मेमोरी नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, यही यस्मान्नो द्विजते, ये एक श्लोक हो गया, तो उसके फायदे तो कितने सारे होते हैं। ओके, तो इस ढंग से हमें करना चाहिए। ओके, और ये जो है अब बहुत बार हम लोग ना पढ़ते बहुत हैं, इंसिडेंट सब भूल जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे प्रसंग रहते हैं वो हम भूल जाते हैं। उसके लिए एक काम कर सकते हैं आप, अभी यहाँ कुछ इंसिडेंट आपने सुने हैं या कुछ किताब पढ़ते हैं, उस समय की जो इंसिडेंट रहते हैं ना, एक काम करना, आपका जो किताब है ना उसके पीछे एक पेज रख देना और उसमें जो भी एक अच्छा प्रसंग आपको यहाँ पढ़ते समय देखा कि ये प्रसंग बड़ा अच्छा है, तो बस उस किताब का नाम ऊपर लिख देना, वो पूरे पेज पर, और फिर पेज नंबर, और वो जो प्रसंग है ना बस एक लाइन में प्रसंग लिख दीजिए। कि जैसे आज का प्रसंग देखा, राजा महाराज स्कोल्डिंग, सुजी महाराज जीना यहाँ मरना, इतना प्रसंग। फिर आप 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अगर वो पेज देखते हैं, अरे ये प्रसंग, अरे मैं तो भूल ही गया, तो याद ही नहीं आया 1 महीने में, ये प्रसंग बड़ा जबरदस्त था, बराबर ना। तो ये जो ऐसे प्रसंग सब है तो फट से आपको याद आ जाते हैं, तो पूरी किताब आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो इस ढंग से अगर आप बार बार ऐसा वो कागज देख लेते हैं तो आपको कितने सारे प्रसंग रिफ्रेश हो जाएंगे। अब मेमोरी का एक और एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए सही मेमोरी क्या रहती है, एक डुप्लीकेट मेमोरी है और एक सही मेमोरी है। ओके, हमारी जो अभी मेमोरी है ना वो सही मेमोरी नहीं है, ठीक है, उसकी भी जरूरत बहुत है पढ़ाई के लिए वगैरह। हमारे एक स्वामी जी हैं, मैंने थे बड़े अच्छे, तो उनकी उम्र हो गई है, उनकी जो उम्र हो गई है ना, तो मेमोरी गांव बैठे हो, तो स्वामी जी लोग जो उनके आजू बाजू में है वो लोग सेवा करें तो कभी कभी उनको भी नहीं पहचानते हो। तो एक बार उनको चेक करने के लिए डॉक्टर है, सब हो गया, डॉक्टर जाने के बाद अटेंडेंट स्वामी जी उनको पूछते, बोले कौन थे वो भी है? बोले मैंने वो डॉक्टर थे। अच्छा अच्छा, डॉक्टर उनके साथ संबंध रखना है, बहुत काम पड़ता है। बोले अच्छा, संबंध रखता हूँ उनसे। ओके, अब इतनी मेमोरी थी उनकी। ओके, लेकिन ये डॉक्टर है, अभी मुझे चेक करके गए, वो भूल गए। तो एक बार उनके बहुत पुराने मित्र आते हैं बचपन के, और जो अटेंडेंट स्वामी जी उनको बोलते हैं मुझे महाराज से मिलना है।
तो अटेंडेंट स्वामी जी बोलते हैं मैंने आपको तो कभी देखा नहीं, आप कभी आते हैं मठ में? बोले नहीं, लेकिन हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। और बोले मुझे मालूम हुआ कि उनका भी आखिरी दिन है, कैसे अभी पता चल गया, इसमें मैं देखने के लिए आया। तो बोले देखिए वो स्वामी जी हम ही नहीं पहचानते अभी तो, और आप तो बोले शायद 50 साल के बाद मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्या पहचानेंगे? तो बोलते जो भी है ना स्वामी जी, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, पहचाना तो ठीक, नहीं पहचाना तो साधु दर्शन तो हो जाएगा ना। तो वो स्वामी जी बोलते हैं ठीक है आइए। बोले तो अंदर दर्शन करते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग स्कूल में थे वगैरह। तो इन्होंने बहुत कुछ उनके बारे में बताया। अच्छा अरे हमने फिर ऐसे मजे किए थे, ऐसे किए थे वगैरह। अच्छा फिर तो तुम वहां पढ़ाई के लिए गए थे, अच्छा भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सब उनको बड़ा अच्छी तरह से याद है ना। तो जाते समय ना वो जो अटेंडेंट स्वामी जी उनकी तरफ ऐसा घूर के देख रहे कि साधु वगैरह ऐसा झूठ बोलते हैं, इनको तो सभी बातें याद है। और वो स्वामी जी बोलते सत्यानाश, यहाँ जो रोज जो डॉक्टर आ रहे उनको ये याद नहीं कर पाते हैं, और ये कई 50 साल पहले का आदमी है, आप उनके बारे में सब बोल दिए, हमारी बेइज्जत कर दी हमारे ने। अब ये तो मजे से किस्सा हो गया, लेकिन इनका मेमोरी का भी, अब देखिए सही बात जो है, सही मेमोरी में जो बोल रहा हूँ ना, तो हमारे बैचमेट भी महाराज की सेवा में थे, ब्रह्मचारी थे तब, और उन लोगों के लिए महाराज माने उनके ग्रैंडफादर जैसा, दादाजी जैसा थे। तो लोग हंसी मजाक भी करते थे। अच्छा महाराज बोले मैं आपने डिसाइड कर लिया क्या जाना है ऐसा? बोले हाँ अभी 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 जाना पड़ेगा। मैंने जाना पड़ेगा, मैंने मार्केट में नहीं, ऊपर हम लोग जाना पड़ेगा, इसी से डरते हैं हम लोग, है ना, ऊपर जाना पड़ेगा। कितने लोगों को खुशी होती है, हाथ ऊपर कीजिए तो अरे भाई आगे ऊपर तो बाकी लोग तो बहुत डर जाते हैं ना। तो बोले हाँ अभी अभी जाना पड़ेगा। तो बोलते महाराज क्या जल्दी है ना, मत जाइए ना। अरे नहीं ना अभी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बोलते महाराज हमारे क्लास वगैरह अभी हम तो नए नए ज्वाइन हुए ना यहाँ, हमारा क्लास कौन देगा? आप इतने अनुभवी साधु है, आपका अनुभव जो है। अच्छा एक काम कीजिए महाराज, अब इन लोगों को भी बड़ी मजा आती थी और कुछ सीखते भी थे कि देखिए रुद्र स्वामी जी कैसा बोल रहे जाना है, आतुरता से बोल रहे जाना है, माने अजीब स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं, ऐसा भाई मुझे जाने दो यार। तो बोलते अच्छा एक काम कीजिए महाराज, आप जाइए लेकिन फिर से आ जाइए महाराज। अरे नहीं फिर नहीं आना है, अभी हो गया, अभी अभी मुक्ति चाहिए, अभी फिर नहीं आना है। आप देखिए इनकी मेमोरी चली गई है, लेकिन ये मेमोरी, असली मेमोरी जो है ना, वो उनकी है कि अभी वापस नहीं आना है, मुझे वो मुक्ति चाहिए। तो खैर ये मेमोरी हमारी भी होनी चाहिए, असली मेमोरी। और थोड़ा सा अगर पढ़ाई के बारे में अगर बोलते हैं, कुछ लोग याद नहीं रहता वगैरह, वो भी है, हमारे लौकिक जीवन के लिए भी रहता है और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, कि कुछ बातें हमें याद नहीं रहती। तो एक तो बोलते हैं कि धारणा शक्ति हमारी कम रहती है इसलिए याद नहीं रहता, दूसरा एक सिंपल बता दे तो थोड़ा सा काम में आ जाएगा। हम जब फोटो लेते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारा कैमरा हिले नहीं, बराबर ना। माने छोटे से बच्चे भी जो भी फोटो लेते हैं बिल्कुल स्टिल, कैमरा हलने से क्या होता है, फोटो अच्छा नहीं आता है ना। तो वैसे ही जब हम पढ़ते हैं कुछ लौकिक, माने पढ़ाई के बारे में हो या अध्यात्म के बारे में हो, तो हमारा शरीर हिलना नहीं चाहिए, हमारी आंखें हिलनी नहीं चाहिए ज्यादा, और हमारा मन हिलना नहीं चाहिए। 15 मिनट पढ़िए सिर्फ, लेकिन भाई 15 मिनट में इधर उधर के विचार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। इवन टेबल लैंप लेकर अगर पढ़ते हैं तो फिर इधर उधर का भी दिखता नहीं है आपको, इतना ही फोकस रहता है। उस ढंग से आप कीजिए
तो आपका ये जो आँख है, आँख से भी ज़्यादा आपका जो मन है वो अभी हिल नहीं रहा इधर उधर, तो वो पिक्चर बड़ा ही अच्छा क्लियर कट पिक्चर आता है। वो क्लियर कट पिक्चर आया तो आपको याद आता है बहुत अच्छी तरह से। नहीं तो क्या होता है, हम एग्जाम के लिए जाते हो, क्या बोलते हैं, कुछ प्रश्न आता है, बोलते अरे हाँ यार वहाँ कुछ लिखा था, इसका प्रश्न का उत्तर ना इस पेज पे है, यहाँ यहाँ है, लेकिन क्या याद नहीं आ रहा है, कितना सही याद आ रहा है ये तो लाइन है ना, क्योंकि वो पिक्चर हमारी इसमें अच्छी तरह से अंकित नहीं हुआ था। ठीक है, अभी हाथी के बारे में जो देख रहे हैं उनका टीम वर्क, उसके बारे में बोलते हैं कि टीम वर्क इनका बहुत अच्छा रहता है। टीम वर्क के बारे में देखेंगे हम, हमारे सामाजिक जीवन में भी उसका बहुत महत्व है और आध्यात्मिक जीवन में भी। स्वामी जी जब अमेरिका थे तो एक फैमिली में स्वामी जी रह रहे हैं, और एक बार बाहर से आने के बाद स्वामी जी हंसते हंसते बोलते, अरे यहाँ मैं अमेरिका में ना किसी के प्रेम में पड़ गया हूँ मैं। तो वहाँ की जो महिलाएं वगैरह है सब बड़ी स्वामी जी के मजे ले रही। स्वामी जी वो कौन है, वो कौन भाग्यशाली है वो लड़की। और स्वामी जी बोलते हैं अरे कोई लड़की वगैरह नहीं है, यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, मैं उसके प्रेम में पड़ा हूँ। तो स्वामी जी बोलते हैं जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते, ऑर्गेनाइजेशन माने अभी टीम होगी ना, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत लंबा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उधर से आने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। आप अकेले अकेले हैं तो काम नहीं कर सकते, उसके ऊपर तो हम कितना भी बोलते हैं, एक नीचे पढ़ वगैरह वगैरह मराठी में बोलते हैं, उसके ऊपर तो कितनी सारी कहानियां हैं। अब हमारी टीम वर्क है, देखिए टीम वर्क हमारा जो है ना कहाँ काम पड़ता है, घर में भी पड़ता है, ऑफिस में भी पड़ता है। हमारी जो संगठन है, यहाँ आप आते हैं, यहाँ भी टीम वर्क का बहुत काम पड़ता है। और तो टीम वर्क हमारा क्यों नहीं होता कभी कभी अच्छा, उसका एक कारण रहता है हमारा ईगो। उसने ऐसा बोल दिया, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी, ईगो हर्ट हो गया। दूसरा, सहन शक्ति हमारी कम है, जो माँ बार बार बोलती है सहन करो सहन करो सहन करो। भाई उस आदमी के लिए सहन मत करो तुम। अभी यहाँ जब आप वॉलंटियर का काम करते हैं तो आप किसके लिए कर रहे हैं, किसी आदमी के लिए कर रहे हैं नहीं। फिर से वो पहला शब्द आ जाएगा, लॉयल्टी टू श्री रामकृष्ण, लॉयल्टी टू रामकृष्ण संघ। मैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। बोलना बड़ा आसान है कि भाई वो रहेगा ना और ऐसा करेगा तो मैं ना कल से आश्रम में नहीं आऊंगी आपके, या आश्रम में नहीं आऊंगा, भाई चला जाऊंगा। भाई तुम्हारे बिना हमारे बिना श्री रामकृष्ण का काम नहीं रुकने वाला है। वी आर ब्लेसेड कि उन्होंने हमको चुना है। हमने रो रो के उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे किसी भी हालत में आपके टीम का हिस्सा बनाइए। आपकी टीम है, याद रखिए, ये आपकी टीम है, आपकी टीम का मुझे सदस्य हमेशा बनाइए। मेरा जो ईगो है उसको बाजू में रखिए, ईगो आप क्रश कीजिए। मेरी सेंसिटिव, मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ, वो कम कीजिए, आपकी कृपा से वो हो सकता है। और सचमुच में अगर भगवान की टीम का हम हिस्सा बनेंगे ना, तो अभी हमने स्वामी जी के उदाहरण देखते हैं, लॉयल्टी में तो हमने देखा है कि लव इज रेसिप्रोकल, वो उधार नहीं रख रहे ठाकुर माँ स्वामी जी। ओके, तो ये गलती नहीं करना है कि जैसा आप देखिए, मैंने उस दिन भी बताया कि हमारे जमाई राजा अगर अच्छे भी नहीं है, उनमें कोई दोष भी है, तो लेकिन वो घर में आते हैं तो कितनी सेवा करते हैं। अरे आइए, जैसे भगवान आए हैं ऐसी सेवा करते हैं वो जमाई राजा की, बराबर ना। क्यों उस समय तो नहीं बोलते कि ना उसकी ये बात पसंद है, आप उसके साथ मेरी बात नहीं, उसको घर नहीं आने देंगे।
नहीं, क्योंकि हमारे बेटी का सवाल रहता है। बात सही है ना, कि भाई उस जमाई राजा से हम ठीक से बात नहीं करेंगे, ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारी बेटी को तकलीफ होगी, है ना। इसलिए अगर वो बेवकूफ भी रहता है तो भी हम उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ हम श्री राम कृष्ण की उस समय देखिए हमारा ईगो, हमारी डिग्निटी वगैरह बाजू रखते हैं ना, या उसके माता जी पिता जी आते, उसकी बहन वगैरह आती है तो वो भी जैसे रामकृष्ण मठ के प्रेसिडेंट महाराज आए हैं, प्रेसिडेंट माता जी है, वैसे उनकी सेवा करते हैं हम, भले मन में गाली देते हैं उनको, लेकिन उस समय तो मैनेज कर लेते हैं ना हम। तो यहाँ ठाकुर के लिए क्यों नहीं करते हम, करना चाहिए हमने। दूसरा आप देखिए टीम के बारे में, आप जितना यहाँ का सदस्य बने रहेंगे ना, और ये आदत फिर घर में भी लगेगी ना आपको, तो बहुत अच्छा होगा। आप देखिए एक सिंपल बात है, देखिए हमारी कोई एक उंगली अगर कट जाती है तो आप क्या करते हैं, काट के फेंक देते उसको। उंगली कट जाती है तो फेंक देते हैं क्या हो, उसको बैंडेज वगैरह करते हैं। सिर्फ बैंडेज ही नहीं करते हैं, और क्या करते हैं, उस उंगली को काम भी नहीं करने देते आप, बिल्कुल धीरे से ऐसा रखते हैं जैसे छोटे से बच्चे को संभाल के रखते हैं ना, वैसा उस उंगली को हम संभाल के रखते हैं। तो यहाँ भी हमारी एक आध उंगली कुछ ऐसी रहती है कि जो कटी हुई है, क्षतिग्रस्त है, तो उसको संभाल दीजिए, फट से काट के उसको मत फेंक दीजिए। दूसरा याद रखिए, और जब आप दूसरे के बारे में काट के फेंक देना माने कैसा है ना, दूसरे के बारे में बहुत हार्श बोल देते हैं हम कभी। और यार वो वॉलंटियर में सिर्फ बक बक करता है और कुछ काम नहीं करता, वो ना कामचोर है, वो ना सिर्फ बातें ही लड़ाते रहते हो, लोग काम के कुछ नहीं है। आप देखिए जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, आप उस टीम को वीक कर रहे हैं। और जब आप इस ढंग का शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, देखिए कभी न कभी ये बातें उस आदमी के कान तक भी पहुंच जाती है। अरे यार उस दिन मैंने, आज हम जिस दोस्त के पास ये बातें बता रहे हैं ना, वो दोस्त हमेशा परमानेंट नहीं रहता रहे, हम किसी के परमानेंट दोस्त नहीं हुए अभी तक, तो वो क्यों हमारा रहेगा। तो वो आदमी तब उस समय उसको बताता है, यार उस समय ना उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला था, अच्छा ठीक है मैं उसको दिखाऊंगा। ये हमारी वीकनेसेस है, इसलिए ये मत सोचना ये मेरी सबसे जिगरी दोस्त है, वो कभी नहीं बताएगी। ये चांसेस बहुत सारे रहते हैं कि वो बताएगी, अगर उसने नहीं भी बताया ना तो भी दूसरा याद रखिए, ये जो विचार है ना वो कहीं ना कहीं उसके पास तक पहुंच जाते हैं, इतना याद रखना। उसके बारे में किस्सा बताता हूँ आपको। माने फिजिकली उसने आपके कान, वो अपने कान से नहीं भी सुना तो भी ये विचार उसके पास पहुंचते, भले क्लियर कट नहीं पहुंचे। एक उदाहरण बताता हूँ, भर्तृहरि की एक स्टोरी बड़ी प्रसिद्ध है। तो एक राजा जा रहे हैं, तो एक दुकान के पास से जब जाते हैं तो राजा को इच्छा होती है, ये जो दुकानदार है ना उसका सर मैं कलम कर दूं। अब वो राजा बहुत अच्छे रहते हैं। अब आप बोलेंगे स्वामी जी वो सर कलम करने की इच्छा निर्माण हो रही है और अच्छे राजा है। हर एक आदमी है ना अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है, सावधान रहना, कब क्या प्रस्फुटित होगा, सावधान रहना। अब राजा सचमुच में बड़े अच्छे हैं। सब उनकी ट्रिप हो जाने के बाद घर आके अपने मंत्री को बुलाते, उनका मंत्री बहुत अच्छा है, आपके पास भी एक आध मंत्री ऐसा रखिए है, मुझे ही सब समझ में आता है ऐसा मत सोचना, सब समझ में आ जाता है तो अभी तक आप ब्रह्मज्ञानी हो जाते और मैं भी ब्रह्मज्ञानी हो जाता हूँ। ओके, नहीं हो पा रहे इसका मतलब ये हमें बहुत सारी गलतियां हैं और किसी ने वो गलतियां हमें बतानी चाहिए, एक मेंटर है हमारे जीवन में। तो मंत्री बड़े अच्छे रहते हैं, तो मंत्री को पूछते हैं, बोले मेरे मन में ऐसा विचार तो नहीं आता, वो मेरी प्रजा है, प्रजा के प्रति तो मेरे मन में अच्छे विचार आने चाहिए, आई शुड प्रोटेक्ट देम।
तो व्हाई दीज अगली थॉट्स, उसने मेरा क्या किया है, क्या बिगाड़ा है, क्यों ऐसे विचार आए, ऐसे कभी नहीं आते। तो मंत्री बोलते हैं राजन शांत हो जाइए, मैं देखता हूं जरूर कारण होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं मुझे मालूम है। तो ये जब विचार आए तो उसका कुछ न कुछ कारण होगा, मैं ढूंढ के निकालता हूं, आप तब तक शांत रहिए। तो भेद बदल के जाता है उस दुकानदार के पास, भाई क्या बिजनेस है आपको, सब इंक्वायरी निकालता है। तो वो चंदन का व्यापारी रहता है। तो बोले कहाँ से आए हो आप, तो बोले यहाँ से। तो कितना चंदन है आपके पास, अरे बोले पीछे का गोडाउन है ना पूरा भरा हुआ है। तो बोले कैसा बिजनेस चल रहा है आपका चंदन का यहाँ, तो बोले बहुत बुरा, मेरा सब इन्वेस्ट मैंने किया है चंदन में। आप बोले चंदन नहीं जा रहा तो दिमाग लग जाएगी कुछ दिनों के बाद, तो मेरे परिवार का क्या होगा, मैं पैसे कहाँ से दूंगा। अरे बोले बड़ा मुश्किल। और फिर उसके मुंह से निकलता है, बोले मैं तो अभी यही प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से, भगवान यहाँ का राजा मर जाए, अब तक उसके क्रीमेशन के लिए जो चंदन की लकड़ी लगेगी ना, तब ये लकड़ी जाएगी। और ये किसी को बताएगा, अनाउंस किया उसने, पेपर में लिखा या जीटीवी पे दिया उसने, नहीं दिया ना। लेकिन ये जो भावना है ना, जो विचार है ना, पहुंच गए, पहुंच गए। ये आप लोग भी अनुभव करते, कुछ किसी आदमी के पास जाते तो फट से ये अपना आदमी है ऐसा लग जाता है आपको, उससे प्रेम करने की इच्छा होती है, उससे स्नेह करने की इच्छा होती है, और कुछ फट से, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ आपके बारे में छोड़ा। खैर तो ये मंदिर चमक जाता है, अरे यार मेरे राजा इतना अच्छा राजा, और इसकी मरण की दुआ कर रहा है। हाँ बोलते बात आपकी लेकिन सही है, बोलते दूसरा कोई इलाज नहीं है, बोलते मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ कि आपका बिजनेस अच्छा चले। बोले फिर मिलेंगे, और मुझे भी कुछ चंदन चाहिए भाई, दिखाइए। ये भी ले लेता है, और फिर ना राजा को बोलता है, राजन एक चंदन देखे, तो बोले कितनी अच्छी क्वालिटी का, अरे बोले बड़ा ही खुशबूदार है, कहाँ से लाया। तो बोले राजन हम एक काम करेंगे, आपका जो देवघर है ना, पूजा घर है, तो वहां का ही जो आसन वगैरह है वो चंदन का बनाएंगे। बोले हाँ हाँ बड़ा अच्छा, अरे इसका सुगंध देखो कितना सात्विक लगता है। तो वो हो जाता है, खरीद लेते हैं वहां से। राजा का भी ना जब ध्यान और अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होता था उसका, लेकिन और अच्छा हो रहा है, वो चंदन सात्विक रहता है। उसके बाद वो बोलता है कि क्यों ना राजन आपका जो बेड है वो भी चंदन का बना है। अरे बोले गुड आइडिया। तो किसी को उस दुकानदार के पास भेज के बड़ा चंदन ले रहा है, तो वो दुकानदार भी देखता है अपना चंदन आजकल तो बहुत ज्यादा बिक्री हो रहा है। तो ये फिर से भेज बदल कर उस आदमी के पास जाता है, बोलते हैं कैसा चल रहा है। अरे बोले मैंने सुना है ये राजा के यहाँ से रोज कुछ न कुछ, और बोले एक आदमी आया था उसने बोला कि हमें हमारे राजा को चंदन बहुत पसंद है, और वो कुछ न कुछ सब अपने मकान खिड़की फिड़की सब 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 टेबल। तो बोले जब तक राजा है ना तब तक मेरे चंदन का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अब इसलिए मैं तो अभी उनको दुआएं कर रहा हूँ, बोले कि राजा की उम्र बहुत लंबी हो। तो इस मंत्री ने अभी राजा को कुछ भी बताया नहीं है। वो राजा एक दिन उसी दुकान के पास जा रहा है, और राजा को ना ऐसा तीव्र फीलिंग होता है कि इस दुकानदार के पास जाओ और उसको मैं हक करूं, ये मेरा अपना भाई है, या मेरा कुछ बिछड़ा हुआ भाई बैठा है, ऐसा उसको फील होता है। अब वो करता नहीं वैसा। अरे बोले क्या मुश्किल है, ये मन क्या गुल खिलाता है। बोले कुछ दिनों के पहले 3-4 महीने के पहले इसकी हत्या करने का विचार आ रहा था, और अभी इसको मैं आलिंगन बंद करूं ऐसा। फिर से मंत्री के पास जाके बोलता है, अरे बोले अरे क्या हो रहा है मेरे मन को, और तुमको तो मैंने बताया था इस समस्या। मंत्री बोले हाँ मुझे उसका उत्तर भी मालूम है, पहले वो आपके मरण की दुआएं कर रहा था, और अब आप जितना ज्यादा जी सके उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए
आपका उनके ऊपर प्यार उमड़ रहा है। तो ये जो टीम वर्क करते समय ये याद रखना चाहिए। हम दूसरे के बारे में जब बोलते हैं, सिर्फ वो सुनेगा ऐसा नहीं है, उसके पास कहीं ना कहीं वो फीलिंग चले जाते हैं। तो इसलिए आप प्रार्थना कीजिए कि कोई सदस्य अगर आपके टीम का अच्छा नहीं है ना, उसके लिए प्रार्थना कीजिए ना। उसकी अब चर्चा करते हैं बहुत निगेटिव, उसके बारे में बहुत हंसते, बहुत कठोर बातें करते हैं। आपकी टीम बहुत अच्छी हो रही, क्या निगेटिव वातावरण तैयार हो जाता है, उससे तो अच्छा है उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि ठाकुर हम तो सभी आपके ही अंग है, हम सभी तो आपकी संतान हैं। तो खुद के बारे में कितना बोलेंगे आप अच्छा, तो ये हम सब लोगों का कल्याण के लिए हमारी टीम बहुत अच्छी हो, तब हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, तब आप हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। अभी जैसे हमारे यहाँ 25 तारीख को इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे वॉलंटियर, एक वॉलंटियर उधर जा रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहा है, वो फंक्शन अच्छा होगा? अच्छा, फंक्शन अगर अच्छा नहीं होता तो ठाकुर आपको आशीर्वाद देंगे? सिर्फ वो बोलेंगे मेरी गलती नहीं है उसकी, ठाकुर बोलेंगे मैं देख लेता हूँ बाद में तुम लोग को किसकी गलती है, मैं देखूंगा। और दूसरे को अगर आप माफ करेंगे अभी, तो ठाकुर भी हमें माफ करेंगे। इतना याद रखिए, वी आर नॉट परफेक्ट। हमसे जाने अनजाने में कितनी सारी गलतियां होती है, तो हम लोगों को माफ करेंगे तो भगवान भी हमें माफ करेंगे। और दूसरा, टीम वर्क करते समय, ये टीम वर्क बोला ना, ऑफिस में है, यहाँ है, घर में, एक सिंपल बात बताता हूं मैं। जब भी किसी की गलती होती है ना, आपको गुस्सा आ जाता है, किसी के पास बोलने की इच्छा होती है, ओ इतना पागल आदमी है ना वो, ये ना इतनी मैड है ना ये लड़की, ऐसा जब बड़ी तीव्रता से आपको बोलने की इच्छा आती है ना, तब आप सोचना आपकी जो सबसे प्रिय व्यक्ति है ना, उसके बारे में सोचना, उन्होंने उसके हाथ से अगर ये गलती होती तो मैं ऐसा बोलती क्या, मैं ऐसा बोलता क्या? नहीं, हम क्या बोलते, अच्छा ठीक है तुम्हें थोड़ा सा हेवी हो रहा है काम, चलो तुम बाद में मैं कर लेता, चिंता मत करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो यही एटीट्यूड आप रखेंगे तो आप फिर देखना, यू विल बी अ वेरी वेरी गुड लीडर। आपके पास लोग आएंगे, बोलेंगे अरे यार ये आदमी ना मेरे दोष भी हो जाता है, मेरी गलतियां भी हो जाती तो निग्लेक्ट कर लेता है, संभाल लेता है। यार आदमी, इसका पेट बहुत बड़ा है, इसका हृदय बहुत बड़ा है, इसके टीम में काम करने में मुझे आनंद आएगा, तो स्वामी जी मुझे उनके टीम में दीजिए ना। क्यों, रसगुल्ले देता है कि नहीं, लेकिन वो संभाल लेता है, गलतियां भी हो गई ना, एनकरेज करता है, संभाल लेता है। तो दैट इज क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। और फिर आपकी टीम बहुत अच्छी बनती है। आपकी टीम जितनी अच्छी बनेगी, आप घर में, ऑफिस में, यहाँ भी ठाकुर का आशीर्वाद आपको बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। इतनी बातें याद रखिए। समय हो गया है तो हम यही रुक जाते हैं। अभी फिर पुष्पांजलि होगी, फिर रामकृष्ण शरण होगा, और उसके बाद स्वादिष्ट भोजन होगा। और फिर से एक बार बोलता हूँ, बुक स्टॉल आप बाहर से भी और अंदर भी एक बार जाइए, एक बार आप देख लीजिए। बहुत सारी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, बहुत सारी किताबें आई है, एक बार ठीक से देख लीजिए। और उसके बाद 4 से 8 फरवरी तक हमारा एक बहुत बड़ा बुक स्टॉल है पणजी में, तो बहुत सारे वॉलंटियर लगेंगे। आप में से जिन लोगों को उसमें वॉलंटियर की सेवा देनी है, शायद आप पूरे के पूरे 5 दिन नहीं रह पाएंगे, एक दिन रह पाएंगे तो वो बताइए, या इवन रोज स्वामी जी सिर्फ मैं 2 घंटे दे सकता तो वो बताइए। अगर हमें जरूरत पड़ी तो विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। ओके, हम यही रुक जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।